आज हम बनाएंगे आलू मटर गोश्त। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो उनका प्याज शोरबे में तैरता है। इसलिए आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपका प्याज बिल्कुल नहीं तैरेगा और बहुत ही मज़े का ये सालन बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाएंगे आलू मटर और मटन का सालन, यानी कि आलू मटर और गोश्त का सालन। तो चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो रान का गोश्त ले लिया है, बकरे का। तो गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद ये ऐड किया है यहाँ पे। इसके बाद हम शामिल करेंगे 3 अदद मीडियम साइज की प्याज। यहाँ पे मैंने इसे स्लाइस में कट कर लिया है। तो प्याज को रफली आपने कट कर लेना और टमाटरों को भी यहाँ पे आपने रफली कट कर लेना है। 3 अदद टमाटर मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं दरमियाने साइज के। 2 से 3 अदद सब्ज़ हरी मिर्चों को यहाँ पे मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और 2 से 3 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है 1 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून और सुर्ख मिर्च यहाँ पे दादड़ी शामिल करेंगे 1 टीस्पून। तो ये तमाम बेसिक से स्पाइसेस ऐड करने के बाद 1 गिलास पानी आपने शामिल कर लेना है और पानी शामिल करके अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे मैंने ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे टमाटरों ने और प्याज ने पानी छोड़ देना है, इसलिए सिर्फ मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल किया। तो पानी शामिल करके अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है और इसे हम कवर करके बिल्कुल स्लो आग के ऊपर पकने के लिए इतनी देर के लिए छोड़ देंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है और इसके अंदर थोड़ा सा आपको पानी नज़र आ रहा होगा। तो इसे भी हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे 2 कप कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इसे इतनी देर के लिए भून लेना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए और गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून जाए। तो यहाँ पे भुनाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप जितनी इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे उतना हमारा गोश्त मज़े का तैयार होगा। तो जैसे जैसे आप इसकी भुनाई करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसके साथ लग चुका है और बहुत ही मज़े का तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है और हमारा गोश्त अच्छे से भून चुका है। तो इसके अंदर हमने 1 किलो मटर शामिल कर दिए हैं और आधा किलो आलू शामिल किए हैं। आलू के पीस यहाँ पे मैंने भरे रखे हैं। जब भी आपने शोरबे वाला सालन बनाना है तो आपने उसके अंदर आलू के जो पीस हैं वो भरे रखने हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो जो आपका सालन खाने में मज़े का वो देखने में भी मज़े का नज़र आएगा। तो चलें जी, यहाँ पे आपने आलू मटर और गोश्त की अच्छी तरह से दोबारा से भुनाई करनी है 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है ताकि ये नीचे ना लगे, और अगर भुनाई करते हुए ये नीचे लगने लगे तो आपने इसके अंदर पानी का छींटा लगाते जाना है और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। ये आलू मटर गोश्त की रेसिपी बहुत ही मज़े की तैयार होती है। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर नान के साथ खा सकते हैं। इसे आप चावलों के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये सालन तैयार होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई की है। अच्छे से इसकी भुनाई आपने लाजमी करनी है और ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर मैटर करती है। तो इसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल कर दिया। तो पानी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके हम इसे कवर कर कर इतनी देर के लिए पकने के लिए अब छोड़ेंगे कि जो मटर और आलू हमने शामिल किए हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएं। तो यहाँ पे अब हमारे आलू और मटर भी अच्छे से गल चुके हैं और इसे 25 मिनट लगे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने 4 से 5 अदद साबुत
कुछ सब्ज़ हरी मिर्ची शामिल कर दी हैं और 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही हस्बे ज़रूरत हरा धनिया आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है। तो चलें जी, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं रखी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसे रस मिसा सा बनाया है। तो अगर आपने इसकी ग्रेवी ज़्यादा बनानी है तो हमने 2 गिलास पानी शामिल किया था, आप उसकी जगह 3 से 4 गिलास पानी शामिल कर सकते हैं, तो ग्रेवी आपकी ज़्यादा बन जाएगी। तो यहाँ पे हमें इतनी ही चाहिए थी। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का हमारा सालन तैयार हो चुका है। तो ये मज़ेदार सा सालन आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं या फिर नान के साथ खाएं, आपको खाने का मज़ा ही आ जाएगा। तो आप इसे दावत पे भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।